नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। पिछले भाग में हमने समझा कि क्रिएटिनाइन बढ़ा होने पर भी सिम्टम्स क्यों नहीं आते। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या सीकेडी होने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ? इस सवाल के पीछे उम्मीद भी होती है और डर भी। सबसे पहले एक साफ बात समझिए, सीकेडी में नॉर्मल लाइफ का मतलब हर पेशेंट के लिए अलग होता है। सीकेडी कोई वन डे बीमारी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है जिसमें लाइफ खत्म नहीं होती लेकिन लाइफ का तरीका बदलता है। सीकेडी पेशेंट कब रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ जी सकता है? अगर डिजीज अर्ली स्टेज में है, बीपी और डायबिटीज कंट्रोल में है, पेशेंट डिसिप्लिन्ड है, डाइट और मेडिसिन सही चल रही हैं, तो बहुत से सीकेडी पेशेंट्स काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, मेंटली एक्टिव रह सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं, डिसिप्लिन के साथ। एलोपैथी क्या कहती है? मॉडर्न मेडिसिन मानती है सीकेडी में गोल होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अगर डिजीज स्टेबल है और कॉम्प्लिकेशंस कंट्रोल में हैं, तो पेशेंट को कंप्लीटली बेड रिडन होने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट केयरलेस हो जाए। आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? आयुर्वेद कहता है सीकेडी पेशेंट तभी बेटर लाइफ जी सकता है जब डाइजेशन ठीक हो, रूटीन डिसिप्लिन्ड हो, बॉडी और माइंड बैलेंस्ड हो। आयुर्वेद लाइफ को रोकने की नहीं, सही रिदम में चलाने की बात करता है। सीकेडी पेशेंट कब नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता? अब सच्चाई का दूसरा पहलू। अगर बीपी शुगर अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट बार बार ट्रीटमेंट बदलता है, ऑनलाइन मेडिसिन पर भरोसा करता है, डाइट और लाइफस्टाइल इग्नोर करता है, तो धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस गिरता है, हॉस्पिटल विजिट्स बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉब्लम सीकेडी से ज़्यादा मैनेजमेंट की गलती होती है। ओवर रिस्ट्रिक्शन भी प्रॉब्लम है। कई पेशेंट सोचते हैं अब तो बीमारी है, कुछ भी मत करो, बाहर जाना बंद, काम छोड़ देना, सोशल लाइफ ज़ीरो। ये सोच पेशेंट को फिजिकली से ज़्यादा मेंटली तोड़ देती है। बैलेंस्ड लाइफ सीकेडी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फैमिली का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। फैमिली या तो बस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है या कुछ बहुत केयरलेस। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। फैमिली को सीखना होगा सपोर्ट कैसे करना है, प्रेशर कैसे नहीं बनाना, पेशेंट को डिपेंडेंट नहीं, कैपेबल महसूस कराना। सीकेडी और काम, जॉब, बिजनेस। बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं क्या मैं काम कर सकता हूँ? जवाब है हाँ, अगर आपकी कंडीशन अलाउ करती है। काम करने से पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिप्रेशन कम होता है, लाइफ पर्पस बना रहता है, लेकिन ओवर स्ट्रेस और ओवर वर्क दोनों अवॉइड करने होंगे। सबसे ज़रूरी बात, कंपैरिजन मत कीजिए। सीकेडी पेशेंट्स अक्सर कहते हैं फलां पेशेंट तो नॉर्मल है, मैं क्यों नहीं। हर बॉडी अलग है, हर डिजीज का कोर्स अलग है। कंपैरिजन सीकेडी में सबसे डेंजरस हैबिट है। पेशेंट के लिए सच्चा संदेश, अगर आपको सीकेडी है तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल पहले जैसा हो जाऊं। आपका लक्ष्य होना चाहिए मैं स्टेबल रहूं, मैं एक्टिव रहूं, मैं अपने फैसले खुद ले सकूं, मैं डर में ना जीऊं। यही रियल नॉर्मल लाइफ है। अंतिम संदेश, सीकेडी में नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है, लेकिन डिनाइल के साथ नहीं। ये पॉसिबल है एक्सेप्टेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, सही गाइडेंस के साथ। जो पेशेंट सीकेडी को समझकर चलता है वही पेशेंट लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाता है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.